श्रीमती शुक्ला। ती बोला ना। मैं कितना गिरा हुआ हूं ये आपको पता भी नहीं है। बदनाम करके रख दूं इसे मथुरा में। I'm sorry आशु, मैं चाहता नहीं था कि ये सब पापा को पता चले। पापा आए थे मेरे रूम में मुझसे पूछने। मैंने उस समय बहुत बहाने मारे, उन्हें कुछ नहीं बताया। उनके जाने के बाद मैंने सोचा मैं तेरे को कॉल करके सब बता दूं, पर तेरा फ़ोन अनअवेलेबल बता रहा था। फिर मैंने सोचा मैं तेरे को वॉइस मैसेज भेज के सब बता देता हूं, पर जैसे रिकॉर्डिंग ऑन करी पापा ने सब सुन लिया। मैं तुझे भेजने ही वाला था, पर पापा ने मेरा फ़ोन छीना और वॉइस मैसेज डिलीट कर दिया। I'm sorry आशु, मेरी वजह से तेरा सच सामने आया। I'm really very sorry आशु। सॉरी बोलने की जरूरत नहीं है अनुज। तेरी वजह से जो भी हुआ है ना, अच्छा ही हुआ है। अब हमारी आशु खुलकर साइंस पढ़ेगी, बिना किसी से डरे, बिना किसी से छुपाए। आशु, सच का रास्ता ना मुश्किल लगता है, डराता भी है, पर आखिर में सच ही काम आता है ना? और हम तो ये सोचकर खुश है कि अब हमारी आशु हमारे कोचिंग में पढ़ेगी, आईटी की तैयारी करेगी, अपने सपने पूरे करेगी। रुको रुको रुको, हटो 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 हटो। क्या हुआ? हमारे बच्चों के चेहरे पर ना हमें बस मुस्कान पसंद है, बिकॉज यू नो आई हेट टीयर्स रे। पकड़ो, मुस्कुराओ। अब लड़ो। हंसो। मुझे गुंजन पसंद नहीं है बाबूजी। प्लीज ये शादी मुझ पर मत थोपिए। अगर ये शादी जबरदस्ती हुई तो मैं कभी खुश नहीं रह पाऊंगा। हमने आशु की जंग तो जीत ली, और अब हमें अपनी जंग लड़नी होगी। आज हम इनसे सवाल जरूर करेंगे। अगर हम सबकी मुश्किलें हल कर सकते हैं तो अपनी मुश्किलें छोड़कर ऐसे आगे नहीं बढ़ेंगे। सखा, मदद करना, हिम्मत देना।
जिस बात पर नाराज हो रहे हैं वो बात क्यों? हम आपको तुम्हें की फिक्र हो रही है? तुम क्या चिंता कर रही हो कि हम नाराज हैं या खुश हैं? तुम तो खुश हो ना? और वैसे भी है, तुम्हें तो मौका मिल गया सबके सामने मुझे छोटा दिखाने का। हम खुश हैं क्योंकि हमारी बेटी खुश है। इस तरह से मसीहा बनने की कोशिश मत करो और ऐसे दिखाने की जरूरत नहीं है जैसे तुम्हें उसकी बहुत फिक्र है। हम भी अपनी बेटी के सपनों को पूरा कर सकते थे अगर हमें मौका दिया जाता तो। हमने कई बार इस बारे में आपसे बात करने की कोशिश की, लेकिन हमने तुम्हारी बात नहीं सुनी क्योंकि हम तो तुम्हारी बात कभी सुनते ही नहीं है। हम ऐसा नहीं कह रहे हैं, बस आपसे बात करना हमारे लिए थोड़ा मुश्किल हो जाता है। जैसे आज हम जो बात करना चाहते हैं वो बात 19 साल पुरानी है। 19 साल पुरानी बात क्यों कर रही हो? 90 साल पुरानी बात करो, क्योंकि तुम्हें तो हमेशा मुझे डाउन दिखाना होता है। आप आज भी हमारी बात नहीं सुन रहे। क्या नहीं सुन रहा हूं? क्योंकि जो सुनना था वो तो सब लोगों ने सुन लिया। हम नीचा दिखाते हैं ना, हम डाउन करते हैं। इतने सालों से इतना ख्याल रखा, कोई और मिली होती ना तो पता चलता। और मैं बोलो। हेलो दीदी, हेलो, मैं दीदी, सुनो मुझे। आवाज आ रही है तुम्हारी, बोलो। भगवान, पता नहीं अब ये क्यों फोन कर रही है। क्या नया तमाशा खड़ा कर दिया है अब इसने। आज भी नहीं पूछ पाए। इनसे बात करना इतना मुश्किल क्यों हो जाता है हमारे लिए? नहीं पूछ पाए कि आज भी वो वही सोचते हैं जो 19 सालों पहले इन्होंने चिट्ठी में लिखा था। क्या आज भी हम इनके आंख की किरकिरी है? इतना जानने का हक तो है ना हमें। आओ रवि, आओ आओ आओ। आज अगर मैं कोई और विश भी मांगती ना वो भी पूरी हो जाती। ऐसा क्या हो गया? 1 कप चाय बनाने के बजाय आज 2 कप बन गई। सोच ही रही थी कि अगर रवि आ जाएगा तो 1 कप उसे दे देती। क्या सोचने लगे? चाय गरम चाय। इधर आओ। आज हम चाय नहीं कुछ और पियेंगे, और यहाँ पे नहीं कहीं और। चलो। अरे 5 मिनट तो रुको, मैं चेंज तो कर लूं। कम ऑन यार अनीता, तुम इतनी स्पॉन्टेनियस हुआ करती थी। अभी ये सवाल जवाब मत करो, बस चलो मेरे साथ। अरे बताओ तो सही, हम कौन सी जगह जा रहे हैं? रास्ते में चलो। अरे गजब हो गया भाभी माँ, मैं समझा नहीं सकता आपको क्या हुआ है। हुआ क्या है? अभी आप खुद देखेंगी ना, समझ जाएंगी। मैं नहीं बोल सकता अपने मुंह से। क्या दिखाना है? जो भी दिखाना है घर के अंदर ले आना। अंदर नहीं, आप बाहर कार में चल के देखिए। चलिए। आदि, अरे बात तो अरे भाभी आप आइए तो सही, अभी पता लगेगा। आदि, तुम लेकर कहाँ जा रहे हैं? अरे भाभी इतना खुशी का मौका है, देखो जो आप चाहती थी वो आज हुआ है, और आप अभी भी ये उदासी और गुस्से का ना सैड सा कॉम्बिनेशन बना के बैठी हो, इसलिए हम आपको ट्रीट पे लेके जा रहे हैं। आदि, हमारा मन नहीं है। कैसे मन नहीं है? मन बन जाएगा, आप बैठिए। चलो। अरे बात तो सुन, कहाँ जा रहे हैं ये बता हमें। आदि, सीट बेल्ट लगा। अब ना मैं आपको एक गंदी सी टपरी पे बेकार सी चाय पिलाऊंगा, आपका मन भी बन जाएगा और मन का चैन भी वापस आ जाएगा। सो लेट्स गो। वैसे हम कहाँ जा रहे हैं? हम जा रहे हैं फ्रेंड्स पॉइंट, वो हमारे कॉलेज के जमाने का अड्डा। अच्छा, वही ना जहाँ हम जाकर टीचर्स को, जमाने को और पूरे सिस्टम को गालियां दिया करते थे। इन शॉर्ट अपना दिल हल्का किया करते थे। तो आज हम वहाँ क्या करने जा रहे हैं? बस वैसे ही कुछ। ये लीजिए भाभी, गर्म है। अब पी के बताओ कितनी गंदी चाय है।
आदि, आदि सच में बहुत बुरी है ना? अगली बार अच्छी पिलाऊंगा। अच्छा वैसे अब बताओ तो रवि भैया क्यों गुस्सा है आपसे? तुझे कैसे पता? वो क्या है ना भाभी, आवाज जो है ना ट्रैवल करती है, इस दीवार से उस दीवार तक, उस दीवार से उस कमरे तक, उस कमरे से कॉरिडोर तक और उस कॉरिडोर से इस देवर के कान तक। वो तो पिछले 19 सालों से कर रही है। भाभी आपको इस घर में आए हुए 19 साल हो गए? हाँ वैसे मैं 7 साल का था जब आप आई ना, पर हाँ बातें याद रहती हैं। मैंने कभी भी भैया को ना आपसे नॉर्मली बात करते हुए नहीं सुना। या तो कोई शिकायत कर रहे होते हैं, या कोई टॉन्ट मार रहे होते हैं, या फिर कोई ना कोई इंस्ट्रक्शन दे रहे होते हैं, बस। वो तो सबके साथ ऐसे ही बात करते हैं आदि। मुझसे तो पूछो ही मत। सिर्फ 3 चीजें बोलते हैं मेरे को, तेरे एग्जाम कब से, रिजल्ट कैसा आया, और जा 2 सोडे लेके आ। हमारे बीच में ना भाभी सिर्फ जनरेशनल गैप नहीं है, कम्युनिकेशन गैप भी है। क्या बोला अभी तूने? वो कम्युनिकेशन गैप? राइट। वो तो मेरे और तेरे भैया के बीच में भी है। हम दोनों का जो ये कम्युनिकेशन है ना नीता, ये हमारी फ्रेंडशिप की बुनियाद है। तुम बेधड़क होकर मुझे अपने दिल की बात बोल सकती हो, मैं बेधड़क होकर अपने दिल की बात तुम्हें बोल सकता हूँ। वैसे आज ये शराब पीने का क्या ओकेजन है? कोई ओकेजन नहीं है, बस गम गलत करना था। अच्छा, शराब पीने से गम गलत ही होता है, सही नहीं। छोड़ो ना ये सही और गलत के डिस्कशंस। आज जो गलत है वो सही है। Cheers. एक सेकेंड, कुछ है तुम्हारे लिए? हाँ, अब बताओगे कि क्या गम था जिसे हम सही और गलत करने यहाँ आए हैं? हटना। थैंक यू। मैं अपनी लाइफ में अपने आप को बहुत अकेला महसूस करता हूँ अनीता। बचपन से लेके आज तक मैंने जो भी किया अपनी लाइफ में, उसका दर्जा मुझे कभी नहीं मिला जो मुझे चाहिए था। बचपन से लेके आज तक मैंने हमेशा एक अच्छा बेटा बनने की कोशिश की है। बाबूजी ने मुझसे जो भी कहा करने के लिए मैंने सब कुछ किया,
घर चलाया, ट्यूटोरियल संभाला। मेरी बीवी ने मुझसे जो कुछ भी मांगा मैंने उसको सब कुछ दिया। लेकिन कभी किसी ने मुझसे कुछ नहीं पूछा कि रवि को क्या चाहिए, रवि की पसंद क्या है, रवि की नापसंद क्या है। किसी को कभी कोई फर्क ही नहीं पड़ा। लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि इस दुनिया में मेरा कोई है ही नहीं सिवाय तुम्हारे। तुम जानती हो अनीता, घर से लेके कोचिंग तक वो कार के अंदर जो हमारे 10 मिनट होते हैं ना, वो 10 मिनट मेरी जिंदगी के सबसे अजीज 10 मिनट है। क्योंकि उसमें तुम मेरे साथ में होती हो। दुनिया की इकलौती ऐसी इंसान जो मुझे समझती है, सच में मेरी फिक्र करती है, जो हमेशा मुझे यह एहसास दिलाती है कि मैं हूं, मैं सच में कुछ हूं। भाभी, यू नो व्हाट, मुझे ऐसा लगता है आपने ना मन में बहुत कुछ दबा के रखा है। आपको जरूरत है इस सबको सिस्टम से ना बाहर निकालने की। मैं आपको एक ऐसी जगह लेके चल सकता हूं जो कि कॉलेज स्टूडेंट्स की ना फेवरेट जगह है, और वहां पे ना आप चिल्ला चिल्ला कर अपना मन हल्का कर सकती हैं। तो चलें? कहाँ? फ्रेंड्स पॉइंट। अनीता, ये वही फ्रेंड्स पॉइंट है जहां पे हम हमेशा अपने दिल की बातें किया करते थे। मेरे दिल में भी एक बात थी जो मैं तुमसे कहना चाहता था, लेकिन आज तक कभी तुमसे कहा नहीं। लेकिन आज वो बात मैं तुमसे कहना चाहता हूं। मुझे एहसास हुआ है अनीता कि हम दोनों सिर्फ और सिर्फ एक दूसरे के लिए बने हैं। हाँ, किसी कारण की वजह से हम अलग अलग पार्टनर्स के साथ एक बंधन में बंध गए थे। लेकिन अब कोई भी रिश्ता, कोई भी बंधन हम एक दूसरे से अलग रहने के लिए मजबूर नहीं कर सकता। दादी, और कितना दूर है तेरा, क्या बोला वो? फ्रेंड्स पॉइंट। हाँ, अब भाभी अब तक आ तो जाना चाहिए था, फिर? लगता है टर्न मिस हो गया। तू देखना, वो नक्शे में देखना आदि। अरे नहीं भाभी, याद है। हाँ, ये वाला टर्न मिस हो गया था। क्या सोच रही हो अनीता? मैं जानता हूं तुम क्या सोच रही हो। यही ना कि लोग क्या बोलेंगे, दुनिया क्या सोचेगी। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि दुनिया क्या सोचेगी और लोग क्या बोलेंगे, क्योंकि 20 साल के बाद हमारा मिलना लिखा था, हमारी किस्मत थी, हमारी डेस्टिनी थी। और 20 साल पहले जो हमारी कहानी अधूरी रह गई थी ना अनीता, वो पूरी होना भी लिखा है। यहीं पे आई लव यू अनीता, आई लव यू अनीता। अनीता, क्या हुआ? मैं समझ नहीं पा रहा हूं। तुम सच में नहीं समझ पा रहे। तुम नहीं समझे रवि, हमारे इस प्यारे से दोस्ती के रिश्ते को तुम नहीं समझे। सब कुछ खराब कर दिया यार तुमने। मैंने खराब कर दिया? तो तुम ये कहना चाह रही हो कि तुम्हारी तरफ से सिर्फ दोस्ती थी? ऑफ कोर्स रवि, तो तुम्हें क्या लगा
कि मैं तुम्हें हिंट दे रही हूँ कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ? तुम मेरे दोस्त थे रवि, कॉलेज के जमाने के दोस्त। हम तब भी तो हार्मलेस फ्लर्टिंग करते थे ना, वही तो हम आज भी करते हैं। नहीं 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 अनीता, तुम ऐसे नहीं कह सकती कि वो मेरा भ्रम था। मैंने देखा है अनीता, 3-4 बार देखा है कि जब हम लोग साथ हुआ करते थे तुम्हारे पति का फोन आया करता था तो तुम उसके फोन को इग्नोर करती थी। So what, रवि? वो मेरे और मेजर के बीच में चलता है ऐसा। हम जब भी फ्री होते हैं इत्मीनान से बातें करते हैं। वो मेरे और मेरे हस्बैंड की अंडरस्टैंडिंग है रवि। अभी सही रास्ता है, ये देखो सामने आ गया फ्रेंड्स पॉइंट। सखा, तुम्हारे हिसाब से मैं गलत था, लेकिन केबिन में तुमने मुझसे कहा था कि तुम मुझे खोना नहीं चाहती हो अनीता। क्लैरिफाई भी तो किया था ना, ये कहा था कि मैं ये दोस्ती नहीं खोना चाहती। समझाया भी था तुम्हें कि कई बार सालों के रिश्ते एक छोटी चीज से टूट जाते हैं, पर तुमने सब खत्म कर दिया रवि। मैंने तुम्हें इसलिए समझाया क्योंकि मैं चाहती थी कि तुम्हारा और गुंजन का रिश्ता संभल जाए। यहाँ पर तुम्हारी और मेरी बात हो रही है, गुंजन की नहीं। और गुंजन मेरे लिए कुछ नहीं है।